आइए शुरुआत करें नंबर सिस्टम। जिसे हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो पहले हम ये जानेंगे कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। इसकी हम बेसिक जानकारी लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्या है? एक अंक है, एक संख्या भी है, दो अंक भी है और दो संख्या भी है। तीन क्या है? तीन अंक भी है और तीन संख्या भी है। चार क्या है? तो चार अंक हैं और चार संख्या भी है। पाँच क्या है? तो पाँच अंक है और पाँच संख्या भी है। छः क्या है? तो छः जो है ये अंक की लाइन है, मैंने लिखा है, और ये संख्या का लाइन है। तो छः जो है अंक है और छः संख्या भी है। सात जो है तो सात अंक है और सात संख्या भी है। आठ, आठ अंक भी है और आठ संख्या भी है। नौ अंक है और नौ संख्या भी है। और 10, तो 10 में एक और जीरो, एक और जीरो ये अंक हैं और ये 10 हैं, ये जो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये जो 11 है तो एक और एक ये अंक हैं, एक अंक है और एक अंक है, और ये 11 ये संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। 12 में ये जो एक और दो, एक और दो ये क्या है? अंक हैं, एक अंक है और दो भी अंक हैं, लेकिन ये 12 ये संख्या है। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर बात की जाए 13 का, तो ये एक और तीन, तो एक और तीन ये क्या है? ये अंक हैं, एक अंक है और तीन अंक हैं, और बाकी ये 13 ये संख्या है, ये पूरा संख्या है, लेकिन इसमें एक अंक है और तीन अंक हैं। अगर 14 की बात की जाए तो इसमें एक अंक है, एक अंक है और इसमें चार अंक हैं, तो ये 14 जो है ये संख्या है। 15 में एक और पाँच, एक अंक है, पाँच अंक हैं, लेकिन ये 15 जो है संख्या है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है। अगर बात की जाए 37, 3, 7, तो ये 37 जो है 37 ये पूरा संख्या है, 37 संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसमें जो तीन है ये तीन अंक है, ये अंक की लाइन की तरफ हमने लिखा है तीन अंक है, और इसमें जो 7 है ये 7 भी अंक हैं। अगर अंकों की बात की जाए तो अंक 10 हैं, अंक 10 हैं। कौन कौन है वे? तो 0 ये अंक है, एक अंक है, दो भी अंक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही अंक हैं जिनकी सहायता से संख्या बनता है, जिनकी सहायता से संख्या बनता है। प्रकृत संख्याएं। तो प्रकृत संख्याएं क्या है? तो एक भी है, एक है, ये प्रकृत संख्याएं हैं। दो है प्रकृत संख्याएं हैं, तीन है प्रकृत संख्याएं हैं, चार है प्रकृत संख्याएं हैं, पांच है प्रकृत संख्याएं हैं। मतलब डॉट 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 अनंत तक प्रकृत संख्याएं हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्रकृत संख्याएं हैं। वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है प्रकृत संख्याएं कहलाती हैं। और ये कथन कहने वाला, ये जो कथन कहा है महान गणितज्ञ पाइनोस का है। यह कथन कहने वाला गणितज्ञ पाइनोस है।
उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक। तो अब बताइएगा कि क्या 5 प्रकृत संख्या है? तो हाँ 5 प्रकृत संख्या है। क्या 5 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 5 पूर्ण भी संख्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एक प्राकृत संख्या है? तो हाँ एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ एक पूर्ण ही संख्या है। एक प्राकृत भी संख्या है, एक पूर्ण भी संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 0 पूर्ण संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 प्राकृत संख्या है? तो नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं तो सम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे डॉट 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 अनंत तक 2, 4, 6, 8, 10, 12 वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इसकी जो परिभाषा है वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। तो बहुत सारे टीचर ऐसे मानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान से देखिएगा 8, 9 और यहाँ पर ऐसे -1, -2, -3, -4, -5। तो हमने क्या कहा 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? सम संख्या है, आपको भी पता होगा। 2 उसके बाद 4, 6, 8, 10। तो ऐसे अगर लेफ्ट साइड में बढ़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को भी सम माना जाता है, 0 को सम माना जाता है। लेकिन ये जो कथन बहुत सारे किताबों में लिखा है कि वे प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्राकृत का मतलब होता है, प्रकृत मतलब होता है जो गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10, 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट डॉट। तो गिनती की संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है। गिनती की संख्या तो 1 से शुरू होती हैं, तो हम माइनस की तरफ थोड़े ना बढ़ सकते हैं। इस कथन के अनुसार आप बहुत सारी किताबों में देख सकते हैं, किताबों में दिया गया है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। यहाँ पर गौर कीजिएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। वहाँ पर लिखा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। तो प्राकृत संख्याएं का अर्थ हुआ कि मतलब जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या में। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बढ़ता जाएगा, ना कि आप माइनस की तरफ आप बढ़ जाएं। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सम संख्या बहुत सारी किताबों में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक माना गया है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी समझाते हैं इस संख्या रेखा पर, बहुत सारे शिक्षक इस संख्या रेखा की सहायता से
ऐसे समझाते हैं कि 2, 4, 6, 8 और इस 0, -2, -4, मतलब लेफ्ट साइड में बाएं तरफ ऋणात्मक तरफ भी बताते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या तो ऋणात्मक तरफ तो नहीं जाता है। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक। इसका जो कथन है, इसका जो कथन दिया गया है कि वे प्राकृत संख्या, यहाँ गौर कीजिएगा, वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, लेकिन बहुत सारे टीचर आजकल ऐसे बताते हैं कि विषम संख्या वे हो गया, जैसे 0, 1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, इधर अनंत तक और इधर माइनस में अनंत तक। तो विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और इधर इस साइड में हो जाएगा -1, -3, -5। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत संख्या तो माइनस की तरफ नहीं जाता है, ये तो इधर इस तरफ जाएगा। तो ये जो समझा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग समझाते हैं, तो आप इस परिभाषा से अनुभव कीजिएगा कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो प्राकृत संख्या तो 1 से बाद की तरफ की संख्याएं होंगी, तो विषम संख्याएं वे होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब इस साइड की जो विषम संख्याएं होंगी उसे विषम संख्याएं कहेंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का मानना है कि इस इधर साइड जो ऋणात्मक तरफ भी आ रहा है उसे विषम संख्या कहा जाएगा। तो जो भी हो, इसका आंसर आप समझ पा रहे होंगे कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जो परिभाषाएं हमें मिली थी बहुत सारी किताबों में, उसके हिसाब से हमने बताया है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो प्राकृत का अर्थ तो यही होता है जो 1 से अनंत की तरफ जाए, और इसी में हमको विषम ढूंढना है। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसे विषम कहेंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी समझा देते हैं कि 1, 3, 5, 7 और इसे बायां तरफ ऐसे -1, -3। तो जो भी हो, आप समझ पा रहे होंगे क्या सही है क्या नहीं है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य को ही बोला जाता है संयुक्त संख्या, भाज्य को ही संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 4, 6, 8, 9, 10 वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। तो ये 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, और इसके अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होगा। तो ये क्या है? भाज्य है। ये संख्या है 1 से तो विभाजित होगा ही और 6 से विभाजित होगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 से भी होगा, 2 से भी होगा। 8 जो संख्या है, 1 और 8 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। और ये संख्या 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इसी को कहा जाता है रूढ़ संख्याएं, रूढ़। तो वैसी संख्याएं जो स्वयं
और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे ये 1 से विभाजित होगा और वे स्वयं 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। और ये जो 3 है, 1 से विभाजित होगा, 1 की पहाड़ी में 3 आएगा, और 3 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये जो 5 संख्या है, 1 की पहाड़ी में 5 आएगा और 5 में 5 आएगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा। 7 का भी वही हाल है, 11 का भी वही हाल है, 13 का भी वही हाल है, 17 में भी 1 की पहाड़ी में 17 आएगा और 17 एकम 17, 19 का भी वही होगा, ये 1 की पहाड़ी में 19 बार में और 19 एकम 19, मतलब इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य कहलाएंगी या रूढ़ कहलाएंगी। अभाज्य संख्या को छांटने का काम यूनानी गणितज्ञ इरेटोस्थीन्स नामक गणितज्ञ ने किया। यही गणितज्ञ अभाज्य संख्या को छांटने का काम किया। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं को आप जानते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, और इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे अनंत तक, माइनस में अनंत तक और इधर प्लस में अनंत तक। ये जो संख्या हैं ये सब क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 3/7, -5 क्योंकि इसके बट्टे में 1 लिखा जा सकता है, 0 क्योंकि इसके बट्टे में भी 1 लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे रूट में, जैसे √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये √2, √3, √5, √7, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या कौन है? तो वास्तविक संख्याएं जो होंगी ये जो परिमेय है तो भी वास्तविक, अपरिमेय है, अपरिमेय है तो भी वास्तविक, मतलब वास्तविक संख्याएं के ही परिमेय और अपरिमेय 2 टाइप अलग अलग होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद परिमेय आप जानते हैं, तो परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक है। अपरिमेय क्या है? वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाए एक साथ तो भी वास्तविक है। उसके बाद काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या है? जैसे आपने √2 देखा होगा, √3 देखा होगा, √7 देखा होगा, लेकिन क्या आपने -√2 देखा है? क्या आपने कभी -√3 देखा है? क्या आपने कभी -√5 देखा है? ये आपको देखने को शायद न मिला होगा,
क्योंकि इसे लोगों ने कल्पना किया है, इसीलिए ये काल्पनिक संख्या है। ये -√2, -√3, -√5 इसे कल्पना किया गया है, तो इसीलिए इसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।